सभी को नमस्कार। ई दृष्टि परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल जैसा कि आपको पता था कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, मैंने आपसे वादा किया था कि हम किसी न किसी टॉपर को जरूर लेके आएंगे। तो आपने आनंद सर की वीडियो पे जो कमेंट पूछे थे कि आनंद सर से ये सवाल पूछना, तो हम आज के आपके सवाल लेंगे पूरे के पूरे। बहुत ही हंसमुख और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हमारे साथ आज बहुत ही अच्छे व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। आनंद सर, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताइए कि आप कहाँ से हैं। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है जी। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ और मेरी जो एजुकेशन है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से ही हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने हुजूरपुर से किया है जी। वो मेरे गांव के पास में ही है। और इंटरमीडिएट मैंने लखनऊ से नेशनल इंटर कॉलेज से किया है। फिर ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आपकी यूपीएससी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब पहले अटेम्प्ट से लेके और जो अंतिम अटेम्प्ट तक जो आप सिलेक्शन हुए, इससे पहले कितने अटेम्प्ट आपके हुए और किस किस अटेम्प्ट में क्या क्या वो रही, वो आपके थोड़ा सा बताइए। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मैंने 2017 में जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ था तुरंत मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया था जी। तो उस अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ जी। और फिर मेरी मेंस की भी प्रिपरेशन नहीं थी तो 2018 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मैंने ब्रेक लिया। मैंने फिर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करी। फिर 2019 में मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था तो जिसमें कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो मेरा 1 नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई 2019 का भी जी। हाँ। फिर तीसरा अटेम्प्ट मेरा 2020 में था जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस भी क्वालिफाई किया और फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ जिसमें मुझे 533 रैंक पिछले साल अलॉट हुई, जिसमें मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था और ये 4th अटेम्प्ट जी। जैसा कि विदित है कि मैंने सुना है कि आप यूपी PCS में भी सिलेक्टेड हो चुके, तो उसमें आपकी क्या रैंक थी? यूपी PCS 2019 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें मुझे मेरी 53 रैंक। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि प्री की तैयारी कैसे करें और जब आपने सीरियस अटेम्प्ट दिया था तो क्या अप्रोच रही थी आपकी? प्री की सीरियस तैयारी ये है कि प्री की सीरियस तैयारी करने से पहले आप मेंस की सीरियस तैयारी जी। तो उसमें आपकी मैक्सिमम जो है प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी जी। उसके साथ ही कुछ प्रीलिम्स के लिए जो फैक्चुअल चीजें हैं उन्हें हमें पढ़ना है। हाँ। उसके साथ ही जो एक स्पेसिफिक चीज करना है वो ये है कि हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी जी। और टेस्ट सीरीज में हम बहुत डेडिकेटेड होकर सॉल्व करें, जो उसके सॉल्यूशंस हैं उनको पढ़ें और उनसे जो चीजें हमें नहीं आती है उनको नोट कर लें या हम पेपर पे ही नोट कर लें जी। और उसका रिवीजन करते हैं। तो ये कुछ लोगों को डाउट है कि प्री की तैयारी के लिए कुछ अलग से बुक पढ़ें और मेंस के लिए कुछ अलग से, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पेक्ट्रम जैसे पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, लक्ष्मीकांत दिए थे तो वो कोई अलग नहीं। मेंस के लिए आपके सोर्स क्या थे? मेंस के लिए सोर्स जो सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वही मैंने भी पढ़ा, जैसे लक्ष्मीकांत। हाँ, लक्ष्मीकांत से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ा। हाँ। IR पर ज्यादातर मैंने करंट अफेयर्स पर रिलाई किया। फिर फर्स्ट पेपर में स्पेक्ट्रम पढ़ा, नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी। सोसाइटी में मैंने NCERT पे ज्यादा फोकस किया जी। और मैंने विजन IAS के नोट्स इसके साथ साथ में पढ़ता था। और तो उसके नोट्स भी आपने लगातार उनको अपडेट करते रहे? हाँ, वो अपडेट उसको साथ में करते रहे। तो आपने प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या अलग से कोई छोटे से शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार किए थे या फिर किताब को ही आपने लगातार पढ़ा? नहीं, मैंने शुरुआत में मैंने किताब को ही कई बार पढ़ा, 3, 4, 5 बार मैंने किताबों को पढ़ा जी। उसके बाद मैंने फिर शॉर्ट नोट्स तैयार किया कि जो मुझे लगता था कि बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स हैं या जो चीजें मैं बार बार भूल रहा हूँ उनको मैंने लिख लिया। तो पूरी लक्ष्मीकांत का मैंने नोट्स 20, 25, 30 पेज में बना रखा था। बहुत अच्छा। तो ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट का लगभग शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया था। उसने मुझे मेंस में बहुत हेल्प किया। कल मैंने एक आपकी मार्कशीट की वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि GS2 और GS3 में आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं इस बार, तो आपने GS2 GS3 के लिए कोई स्पेशल क्या अप्रोच रही थी आपकी GS2 और GS3 के लिए? उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लोग पूछ रहे हैं कि काफी अच्छे मार्क्स हैं इनके? GS2 की स्ट्रेटजी ये है कि GS2 में आपको जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसमें आपको बहुत अधिक क्लैरिटी रखनी होगी। जो उसमें बहुत सारी चीजें फैक्चुअल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ जो करंट अफेयर्स में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो चाहे गवर्नेंस के अंदर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में हो या IR में, सोशल जस्टिस में। IR सोशल जस्टिस तो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। तो करंट अफेयर्स से आप उसको एड ऑन करते रहें। और जो डेटा है, डेटा को हम जरूर लिखें। और थर्ड पेपर में भी हम सेम चीज है कि हम जो ट्रेडिशनल सोर्स है उसके साथ करंट अफेयर। तो इसमें एक प्रश्न निकलता है और वो क्वेश्चन भी था लोगों का कि करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी का स्टूडेंट है करंट अफेयर से परेशान है, स्पेशली हिंदी मीडियम का। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन सी मैगजीन पढ़ी, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा और उसकी क्या अप्रोच रही आपकी? करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बेसिकली विजन आईएएस के नोट्स को प्रेफर किया। तो विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आती है वही, वो मुझे लगा कि मतलब मैं उसको लगातार पढ़ता था तो मुझे बहुत वैल्यूएबल लगी। उसके साथ ही मैं अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, किसी भी मुद्दे पर अपनी एक राय बनाने के लिए मैं संसद टीवी देखता था। अच्छा, संसद टीवी। दो चीजें मेरे बहुत हेल्प की मेरा। ठीक है। एथिक्स की तैयारी आपकी जो 4th पेपर था, एथिक्स की तैयारी आपने कैसे की और केस स्टडी, स्पेशली केस स्टडी की अप्रोच क्या रही आपकी? इथिक्स के पेपर में मेरा इस बार मेरा सब जीएस के सारे पेपरों में इथिक्स में ही मेरा सबसे ज्यादा नंबर है, 118 नंबर है मेरे जी। तो इथिक्स में मैंने कोशिश किया कि जो विजन आईएएस के नोट्स हैं उनको मैंने पढ़ा जी। उसके साथ ही जो विजन आईएएस के प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके उसका सॉल्यूशन आता है। अच्छा। तो मार्केट से मैंने उसको खरीद लिया और उसमें जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है केस स्टडी का जो कंपाइल आता है, केस स्टडी का भी और जो क्वेश्चन आंसर पार्ट में होता है उसका भी, तो उसको मैंने एक शॉर्ट नोट्स टाइप का उसका भी बना लिया। उसके साथ ही जो रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या इथिकल एंगल निकल रहा है उन सबको हम ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के साथ कोर कॉन्सेप्ट का जो मिलान है और वो करंट प्लस ट्रेडिशनल दोनों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा। वो मेरा मेन भूमिका है। तो मतलब करंट, आजकल एथिक्स भी करंट से काफी अपडेट होके आ रही है। हाँ, हर पेपर ही आ रहा है यूपीएससी। किसी को आप कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, जैसा कि सब लोगों को पता है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपने कहाँ से किया और क्या अप्रोच थी उसकी? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने मणिकांत सर की क्लास ली थी जी। और ऑप्शनल के लिए मैंने बेसिकली सर के नोट्स पढ़े। उसके बाद मैंने बुक फॉलो की, भूपिंदर सिंह की बुक पढ़ी एंशिएंट के लिए, साइंस रिमाली, 2 बुक्स मैंने एंशिएंट के लिए किया। मिडिवल के लिए चूंकि मैंने एंशिएंट में ज्यादा मेरा फोकस था तो मिडिवल के लिए केवल मैंने सतीश चंद्रा और एनसीईआरटी प्लस सर के नोट्स, वो 3 चीजों को मैंने ही रखा। ठीक। और मॉडर्न में फिर बिपिन चंद्रा और जो सुदीप बंदोपाध्याय की क्लासी टू पार्टीशन बुक है उसको फोकस करके, और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो मेनली एनसीईआरटी और सर के नोट्स ही पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यक्तियों का सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि सर इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इंग्लिश क्वालिफाई के लिए कोई विशेष स्ट्रेटेजी या कैसे कर सकते हैं? जो लोग बहुत कमजोर हैं इंग्लिश में, उनके लिए क्या करें? ऐसा तो हो रहा है कि बच्चे इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें ये करना चाहिए कि जो 50 नंबर का ग्रामर का पार्ट आता है तो ग्रामर की तैयारी कर लेनी चाहिए। ग्रामर की जैसे 10th-12th में हम लोग करते हैं। 10th-12th में जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो 10th लेवल की आप ग्रामर की अगर तैयारी कर लेंगे तो वो ठीक ठाक हो जाएगा जी। तो उस ग्रामर की तैयारी से आप एस्से, कॉम्प्रिहेंशन और उनको सॉल्व आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी। तो 50 नंबर वो फायदा होगा, प्लस आप इधर आपके ग्रामेटिकल एरर नहीं होंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। उसके साथ ही आप कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश में, वो आप जीएस के आर्टिकल्स हो या एस्से के लिए आप पढ़ रहे हो, उनको आप पढ़ते रहिए। अच्छा। उससे आपकी इंग्लिश कंपलसरी भी पास होगा और जीएस भी आपको वैल्यू एडिशन। कई टॉपर्स ने पहले बताया कि इंग्लिश को पास करने के लिए आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश का कोई पढ़िए या फिर एनसीईआरटी वगैरह ही इंग्लिश की पढ़ें। वो ज्यादा अप्रोच सही है कि न्यूज़पेपर पढ़ना सही है इंग्लिश का? अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल है तो फिर इंग्लिश पेपर पास करने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आप न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं तो फिर वो इश्यू ही नहीं है। चलो। लेकिन अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है तो आप कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश के पढ़ें और उसकी एक हैबिट डाल, और वो जो कीड वर्ड्स आते हैं, टर्म्स, कठिन टर्म्स, उनको लिखने का प्रयास करें। उस तरह से कर सकते हैं। एक सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि जो हिंदी मीडियम का है, आजकल मटेरियल की कमी भी बहुत ज्यादा है और मटेरियल है भी बहुत ज्यादा। तो इसमें कैसे मैनेज करें इन दोनों को? क्योंकि मटेरियल, अगर अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं है और मटेरियल की भरमार भी बहुत है मार्केट में, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? इसको ऐसे, मतलब शुरुआत में तो रूरल बैकग्राउंड जी, मेरा बैकग्राउंड है तो मुझे भी गाइडेंस नहीं थी। तो शुरुआत में 6 महीने 1 साल तो मैं भी इसी डिलेमा में रहा कि क्या पढूं क्या ना पढूं। बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर ली, कुछ किताबें अच्छी थी, कुछ किताबों का वैल्यू इतना नहीं था। तो फिर लेकिन मैं पढ़ता गया तो अपने विवेक से मैंने समझा कि कौन सी चीजें वैल्यूएबल हैं, कौन सी नहीं है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं तो उनको मेरी सलाह है कि जो टॉपर्स जो बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, आप उसको एक बार देख लें, उसे फॉलो करें। मार्केट में क्या चीज नहीं आई है, कल बाजार में क्या चर्चा हो रही है कि ये अच्छी किताब है, वो उस पर आप ध्यान न दें। टॉपर्स जो कह रहे हैं वो आप पढ़े और आप खुद पढ़े, तो जब आपको भरोसा हो जाए तो उससे आप अपना सोर्स बना ले, उसका नोट्स बना ले। ऐसे करें।
तो अंतिम प्रश्न है मेरा कि 2023 और 2024 वाले कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हमारी अभी से क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो 3-4 अटेम्प्ट आपको भी लग गए शुरुआती गलती करने में हिंदी मीडियम में, वो हम गलती ना करें और अभी से ही वो रणनीति अपना के चलें कि कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हिंदी मीडियम का निकलने लगे। तो क्या रणनीति होनी चाहिए 2023 और 2024 वालों की? उसमें जैसे अभी आपने कहा कि बुक लिस्ट का के लेकर के प्रॉब्लम है, तो एक बुक लिस्ट बहुत कंसाइज हो और वैसी बुक लिस्ट को आप फॉलो करें। तो एक चीज तो ये तैयार कर लें जी, मटेरियल कंटेंट अपना तैयार कर लें, उसी को चाहे उसी पे टाइम लग जाए पर उसको अच्छे से तैयार करें। जी, दूसरा चीज है कि आप अभी 23 और 24 के जो 23 में उनको 1 साल प्रीलिम्स देना है, 1 साल है, और 24 में तो फिर अभी 2 साल लगभग है। तो अभी वो मेंस की तैयारी अच्छे से करें। जी, मेंस की तैयारी में वो जीएस की करें, ऑप्शनल की तैयारी करें और एसए, इन तीनों का बैलेंस लेकर के चलें। जी, और इसी को करते हुए एक आप फैक्ट बुक टाइप का रखें जिसमें आप डायरी नोट करते रहें, डायरी बना ले। वो आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, लेकिन अभी मेन फोकस मेंस पे। जी, एक अंतिम प्रश्न है जो हम ऊपर छोड़ गए थे कि सीसेट पास नहीं हो रहे हैं हिंदी मीडियम, और सीसेट इस बार कई लोग फेल हुए, तो सीसेट के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए या कोई अप्रोच आपकी अलग से हो? सीसेट तो अब हिंदी मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, जी बिल्कुल, मैथ्स और थोड़ा कमजोर होती है। हाँ, तो उनको ये करना चाहिए कि आप जैसे मैंने किया, मैं अपनी स्ट्रेटजी अगर बताऊं तो मैंने एक दो यूट्यूब चैनल को मैंने फॉलो किया, वहां से मैंने मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई कर ली। तो उस मैथ्स और रीजनिंग से जो उन्होंने फॉर्मूले बताए, ट्रिक्स बताए, वो मैंने नोट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है, वो आप लेकर के उसको एक बार गो थ्रू कर ले, तो आप लेवल जान पाएंगे यूपीएससी का क्या है। उसके साथ ही आप 4-5 टेस्ट सॉल्व कर ले लें, किसी टेस्ट सीरीज कोई ले लें, उसको सॉल्व कर लें, और उसको सॉल्व करने के बाद अपना मैच करें, फिर उसका सॉल्यूशन देखें और अपना उसको ऐड ऑन ये चीज हो सकता है। अब सबसे लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि इतनी लंबे समय तक 4 से 5 साल हो गई, तो आपका मोटिवेशन कैसे बना रहा? क्योंकि यूपीएससी में धैर्य, भरोसा और मोटिवेशन, ये चीज रखना बहुत बड़ी बात है, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि कई बार तनाव भी आया होगा इस जर्नी में, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? तनाव बहुत आता है, बहुत लो पॉइंट्स आए मेरी भी लाइफ में। एक बार तो मुझे लगा कि क्या होगा, पीसीएस में पहली बार रिजल्ट आया, उसके पहले मैं बहुत लो पॉइंट था मेरी लाइफ में, सबसे ज्यादा लो पॉइंट था। मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। जी, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे मैंने अपने को मोटिवेट किया कि जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जी, हम वहां वापस जाएंगे तो वहां हमारे लिए कुछ है नहीं। जी, ठीक, और जहां हम हैं, अगर यहाँ पर हम मेहनत करते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर पूरे हमारे लिए पूरा कार्य क्षेत्र खुला हुआ है। अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ये हमारी यात्रा है, इस दौरान हम इतना कुछ सीखेंगे कि एक हम अच्छी लाइफ बिता सकने भर की हमारे अंदर स्किल आ जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक ये मोटिवेशन मेरे अंदर था कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं जो भी है यही करना है। भरोसा था आपको? जी, ठीक है, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं लोग, फिर भी वो बहुत आगे जाते हैं, दूसरे फील्ड में काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और दूसरा मोटिवेशन ये था कि मैं लोगों को देखता था कि कोई 6 अटेम्प्ट में, कोई 7 अटेम्प्ट में इस तरह से क्वालिफाई कर रहा है। कई इस बार भी लास्ट अटेम्प्ट में हुए, लास्ट अटेम्प्ट में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे ऐसा हो रहा है। तो कोई इंसान 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट दे रहा है, मैं 2 अटेम्प्ट में डिमोटिवेट हुआ, तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। तो मैं सोचता था अगर उनके अंदर इतना धैर्य है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये 2 चीजें रही जो मैं लगातार सोचता था और उस पर मैंने काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लगभग मैंने सभी सवाल ले लिए थे। मैं आनंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने थोड़ा सा समय दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों कल मैं एक्चुअली इंटरव्यू लेने वाला था, लेकिन मीडिया का जो जमाव आ रहा था इनके रूम पे, तो मुझे लगा कि चलो मैं बाद में ले लूँगा, कोई बात नहीं है। तो मेरे साथ आए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी प्रश्न पूछे, आपने अपनी अटेंडेंस दिखाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी कोशिश करेंगे कोई ना कोई टॉपर आए, और इनकी आगे की स्ट्रेटेजी जो भी होगी, अब हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो आगे भी कई चीज़ें आपको बताते रहेंगे हम लगातार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।